डीप डाउन आई थिंक कि हिपोक्रेट वाला सीन हम में था कि हम भी उनसे हमें दे रहे थे फ़ायदा और हम ले रहे थे फ़ायदा उनसे, लेकिन ना अब हम लोग उन्हें शो करने लगे हैं कि वी आर हिपोक्रेट्स। तो हम लोग पाकिस्तान इज़ अ रिलीजियस कंट्री, अगर हम देखें कि हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो इस्लाम हमें ये तो नहीं सिखाता कि हम धोखेबाज हों या स्कैमर्स हों, या एक बंदा जो हमारे साथ लॉयल है या हमारी अच्छी दोस्ती है उनके साथ तो हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनको क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हम कुछ नहीं दे सकते, एटलीस्ट स्कैम तो ना करें किसी के साथ। धोखेबाजी तो इस्लाम में नहीं है। यहाँ पे कोई ड्रामा निकला है तो ये लोग बैन करने चले जाते हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है और ये है वो है। बरज़ख को बैन किया था ना, को बैन किया इन्होंने, इतनी ज़्यादा चीज़ों को बैन। मीडिया को ये कहेंगे ये फिल्म नहीं आ सकती, मस्जिद में शूट नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, दे आर लाइक दिस। क्योंकि मुसलमान है ना, वो मुसलमान कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करना चाहिए। कर तो लिया हमने। कर लिया है तो वो पता नहीं कौन से मुसलमान है, मैं इसके बारे में क्या कहूँ। पाकिस्तानी मुसलमान है ना, उनके साथ पाकिस्तानी लगा हुआ है। पाकिस्तान का मुसलमान सबसे स्पेशल है। एक पाकिस्तानी अजीब से भी होते हैं, जैसे मतलब नाम है पाकिस्तान का लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं होते। नाम बदनाम करना है ना, किसी तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, वो पाकिस्तानी होते हैं लेकिन पाकिस्तानी नहीं होते, ये क्या है, ये मुझे समझ नहीं आई। हाँ, आप समझ सकते हैं तो समझ लो, क्योंकि ये जो है ना इंसान कोई बाहर के मुल्कों से भी आ जाते हैं या कहीं और से आ जाते हैं और पाकिस्तान का नाम भी डेफिनेटली ये बात हर कंट्री के कोने कोने में फैल रही है, ठीक है। इसी तरह चाइना में भी आग की तरह ये बात फैल चुकी होगी, तो डेफिनेटली एक नफ़रत का बोझ ही बोया जा रहा है। तो शिकायत लगाई है, नफ़रत का बीज तो बोया जा रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। जो हमारी फ्रेंड्स हैं कम से कम हमें उनको लूज़ नहीं करना चाहिए। मटीरियलिस्टिक थिंग्स के लिए बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना चाहिए। पहले भी हम तकरीबन तन्हाई हो चुके हैं। नफरत का बीज कौन? What China did for us and what we have done for China. China did too much things for us, even स्पीडो, मेट्रो, जितने भी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन चल रही है उसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। इवन हमें बहुत सारी इस तरह की फैसिलिटेशन है जिसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। मेरा नहीं ख्याल मुफ्त बना कर दिया उन्होंने, ऑब्वियसली मुफ्त नहीं बढ़ा कर दी, बट ये है कि आपके लिए मुश्किल वक्त में हम कह सकते हैं जो हम ले भी रहे हैं और साथ साथ उनके साथ भी बुरा कर रहे हैं जिनसे ले रहे हैं। ऑल्दो वी नो हम उनके नीचे लगे हुए हैं और हाँ, लेकिन हम उनके साथ फिर भी बुरा कर रहे हैं। मतलब जो जिनसे आपने लिया है आप उन्हीं के साथ बुरा कर रहे हो, नमक हरामी कर रहे हो। ये वाला सीन नहीं हो जाएगा। नमक हराम भी है अब क्या और बहुत से अल्फाज हैं, कही जा सकते हैं कि इतनी डिसअपॉइंटमेंट। अब जाहिर सी बात है, आपने अगर गेम आप खेल ही रहे हैं तो कुछ इस तरह से खेले कि सांप भी मर जो लाठी भी ना टूटे। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निमरा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, रोज़ बरोज़ कोई ना कोई नेगेटिविटी की खबर आई रहती है। आज भी अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मीडिया एक खबर बार बार रिपोर्ट की जा रही है कि एक पाकिस्तानी आदमी को जिसका रुतबा भी बहुत बड़ा था, जो कि डेंजो ट्रेडर्स का ओनर था, ज़िशान अफजल, उसको एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि हमारे हिमालय से ऊंचे और शहद से मीठे दोस्त में बात करी हूँ चाइना की चाइनीज़ फर्म के साथ उसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया। लगभग 113.9 मिलियन रुपीस का बैंक फ्रॉड किया। इसी के साथ साथ एक मुआहिदा तय पाया था चाइना और पाकिस्तान के दरमियान, जिसमें यह कहा गया था कि क्रोम और 1500 टन पाकिस्तान से चाइना शिफ्ट किया जाएगा। उस क्रोम और की जगह हम लोगों ने रेत, स्टोन्स, पत्थर, ईंटें डिलीवर की चाइना को और उनसे पैसे भी पूरे ले लिए और उसी ऑनर ने अपने बैंक अकाउंट में वो तमाम के तमाम पैसे रखे। इस सब की तफ्तीश एफआईए ने की और वो बंदा अब गिरफ्तार हो चुका है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ये भी खबर सामने आ रही है कि चाइना ने कहा है पाकिस्तानियों का विजिट वीज़ा भी कैंसिल, अब हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। चाइना इस वक्त पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और इस पूरे वाक़े की शिकायत भी चाइनीज़ इम्पोर्टर ने ही की है एफआईए से। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, पूछते हैं कि एक चाइना के साथ ही थोड़े बहुत हालात हमारे अच्छे थे, अब उनके साथ भी ख़राब हो रहे हैं। दिन ब दिन चाइना हमसे रूठ रहा है, अब क्या बनेगा पाकिस्तान का? आवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ज़ाहिर सी बात है, डिसअपॉइंटमेंट है। पाकिस्तानियों का ऑलरेडी लोगों के साथ, दूसरे ममालिक के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स ऑलरेडी नहीं है और मज़ीद इस तरह की हरकतों के बाद जिन लोगों के साथ, जिन कंट्रीज़ के साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप है तो हम उससे भी हाथ खो बैठेंगे अपना और इवेंचुअली फिर हमारे पास कोई भी नहीं होगा। हम वैसे ही एक वीक कंट्री हैं, हमारे पास वैसे ही कुछ नहीं है, अच्छे रिलेशनशिप हमारे पास वैसे ही नहीं है, वैसे ही हम लोग ग़ुलाम हैं। ऊपर से जो मुल्क हमारे साथ दोस्ती करना भी चाहते हैं और वो हमें सपोर्ट भी करना चाहते हैं, हम उनके साथ भी फ्रॉड करेंगे तो इवेंचुअली वी विल एंड अप अलोन। हम किसके गुलाम हैं? हम सबको पता है किसके गुलाम हैं। ऐसे तो हम चाइना के भी गुलाम हैं।
नो, चाइना की इंटेंशंस हमारे लिए अच्छी हैं। अगर मसलन? पैक वाली सारी चीज़ें देखें और दे आर हेल्पिंग अस, मुझे जितनी चीज़ों की नॉलेज है उस हिसाब से आई थिंक दे आर हेल्पिंग अस। तो वी आर इन दिस स्टेट कि जिसमें वी नीड हेल्प फ्रॉम अदर कंट्रीज़। तो हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स होने चाहिए इनके। अगर हमें नहीं भी हेल्प चाहिए तो हमारे मुल्क की रेपुटेशन ऐसी होनी चाहिए कि रेपुटेशन मैटर्स अ लॉट। हमें वैसे ही सारे लोग स्कैमर समझते हैं। अगर जहाँ पे मुल्कों में जहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं या वर्क परमिट पे जाते हैं, तो जब उनके नेटिव्स को पता चलता है वो यार पाकिस्तानी, तो दे ट्रीट अस एज स्कैमर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका फर्स्ट ओपिनियन ही यही होता है। इंडियंस को भी इतना बुरा नहीं समझते जितने पाकिस्तानियों को बुरा समझते हैं। तो आफ्टर दिस स्कैम दे विल थिंक दैट येस पाकिस्तानीज आर स्कैमर्स। ऑब्वियसली वी आर। आप क्या कहोगे? दैट्स काइंड ऑफ शॉकिंग टू, बट एक तरह से ना आप इस पर यकीन भी कर सकते हो इस बात पे कि हम कर सकते हैं ये। हमने कर दिया है। वो लोग जैसे हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है अगर इस बात की, अगर हमें पता चलता है कि शॉकिंग भी होता है एक लेवल पे, बट हमें यकीन भी आता है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हो चुका है ना, और जितना हम लोग डल हो चुके हैं, जैसे जितने भी फेक हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, जैसे हैकिंग हो रही है और हम इस चीज़ को इतना नॉर्मल लेते हैं, तो अब जैसे हमें आदत हो गई है इस चीज़ की कि धोखा करना है। ठीक है, जैसे हम पे एक थप्पा लग गया है ना, तो अब जब कर रहे हैं तो करते रहते हैं, फिर देन फेक इट करने की ज़रूरत क्या है, ये वाला सीन है। तो आई थिंक कि पहले रिलेशंस बहुत कम थे, और जिस तरह का चाइना का और पाकिस्तान का रिलेशन है तो इट वाज गुड, इट वाज गोइंग गुड। जिस तरह उन्होंने ट्रेन में इतना इन्वेस्ट किया, एंड देन थोड़ी देर पहले विजिट भी हुआ था उनके प्रेसिडेंट का पाकिस्तान में, एंड नाउ उन्होंने अब ये कर दिया। पहले अब तो दुबई में भी हमारे वीज़े के इतने प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए हैं, तो हम लोग का अब एक दुबई जाना भी मुश्किल हो गया, तो चाइना क्या चीज़ रह गई। तो उन्होंने भी बंद कर दिया, तो हर जगह जब रास्ते बंद हो जाएंगे तो पहली अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो क्या ही इसका रिजल्ट होगा। ख़त्म हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। चाइना पहले ही हमसे बहुत नाराज़ है। वो कहते हैं एक तो हमारे सिटीजन्स भी यहाँ अटैक होता रहता है, हम लोग अपने सिटीजन्स को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, स्पेशल इन इलाकों में। उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की थी। अभी वो वीज़ाज रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हमारे लिए। पहले कैसी दोस्ती थी चाइना के साथ और अब कैसी है? अब तो वो प्रॉपर हमें गुलामों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। डीप डाउन आई थिंक कि हिपोक्रेट वाला सीन हम में था कि हम भी उनसे हमें दे रहे थे फ़ायदा और हम ले रहे थे फ़ायदा उनसे, लेकिन ना अब हम लोग उन्हें शो करने लगे हैं कि वी आर हिपोक्रेट्स, वी आर डूइंग दिस, खुलेआम कर रहे हैं। और इट वाज काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग एंड इट इज़ काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग हमारे लिए। जो लोग कर रहे हैं उनकी तो आदत, उन्होंने इस लेवल पे अगर कर लिया बड़े लेवल पे, तो छोटे लेवल पे वो क्या ही कर रहे होंगे, अपने मुल्क में क्या कर रहे होंगे, जो एक इतने अच्छे रिलेशनशिप के साथ वो सिंसियर नहीं है। और हालांकि रिलेशनशिप हमें फ़ायदा ही दे रहा है, हमारा कोई नुकसान नहीं है इसमें, और हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स में, स्कॉलरशिप्स में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं चाइना से, तो अब नहीं मिलेंगी। लाइक दे केयर, वो पहले भी स्टूडेंट से कितनी करते हैं। चाइना हमसे सिंसियर था शुरू से। आई थिंक था। चाइना तो इन्वेस्टमेंट ही वहीं पर करता है जहां उसको पता होता है इस कंट्री ने दोबारा कर्जा वापस नहीं करना, इनकी ज़मीन ही हत्याऊंगा। गवादर चली गई है हमारे हाथ से। था, बट देख इन्वेस्टमेंट भी हम भी तो ले रहे थे ना। ऑल्दो वी नो, हमें इस बात का पता है, बट हम उनसे ले रहे थे, या तो हम ना लेते। हम लोग उस लेवल पे थे तब कि हम उनसे ना लेते, बट अब हम ले भी रहे हैं और साथ साथ उनके साथ भी बुरा कर रहे हैं जिनसे ले रहे हैं। ऑल्दो वी नो हम उनके नीचे लगे हुए हैं। अच्छा है, और हाँ, लेकिन हम उनके साथ फिर भी बुरा कर रहे हैं। मतलब जो जिनसे आपने लिया है आप उन्हीं के साथ बुरा कर रहे हो, नमक हरामी कर रहे हो, ये वाला सीन नहीं हो जाएगा। नमक हराम भी है अब क्या, और बहुत से अल्फाज हैं कही जा सकते हैं कि इतनी डिसअपॉइंटमेंट अब स्टूडेंट्स में, आपकी फ्यूचर जनरेशन अपने मुल्क से इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी है कि पहले हम इतने पेट्रियोटिक थे और हमारी इतने जज्बात होते थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद एंड दिस एंड वो कहते हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग। हाँ, अब तो पाकिस्तान से सब निकल रहे हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स ही निकल रहे हैं, हम लोग ही निकल रहे हैं। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू टोटली चेंज हो चुके हैं। जिस तरह के हालात हमारे मुल्क में बन गए हैं, एजुकेशन को कोई प्रायोरिटी दी ही नहीं जाती है, और जो पढ़ता है वो डाउन से डाउन ही जा रहा है, जो नहीं पढ़ता वही अप है। तो ये वाला हिसाब है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, चाइना ने ऑलरेडी धमकी दे दी CPEC से पाकिस्तान को आउट कर देंगे। पाकिस्तान आउट, ईरान इन, क्या करेगा चाइना अब हमारे साथ? हम तो स्कैम्स पे स्कैम्स कर रहे हैं उनके साथ। तो कितनी हमारी दोस्ती में और मजीद दरार आएगी? वैसे वो हमें इंटरनेशनल लेवल पर कभी मुंह शू नहीं लगाते। इंटरनेशनल लेवल पे हमें मुंह नहीं लगाते, पर टू सम एक्सटेंट दे वर हेल्पिंग अस। ठीक है, तो हमने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाला हिसाब है। ठीक है, तो यही बात है ना कि वी विल एंड अप अलॉन। तो हमारे मुल्क अपनी प्रोग्रेस के लिए तो कुछ करता नहीं है, और अगर कोई हमारे मुल्क के लिए प्रोग्रेस करना चाह रहा है तो हम उनसे भी इवेंचुअली हाथ
हम लोग हमारे खाली हैं, हमने अपने पाँवों पे कुल्हाड़ी मारी है। तो हम लोग पाकिस्तान इज़ अ रिलीजियस कंट्री, अगर हम देखें कि हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो इस्लाम हमें ये तो नहीं सिखाता कि हम धोखेबाज हों या स्कैमर्स हों, या एक बंदा जो हमारे साथ लॉयल है या हमारी अच्छी दोस्ती है उनके साथ, तो हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनको क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हम कुछ नहीं दे सकते, एटलीस्ट स्कैम तो ना करें किसी के साथ। धोखेबाजी तो इस्लाम में नहीं है। यहाँ पे कोई ड्रामा निकला है तो ये लोग बैन करने चले जाते हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है और ये है वो है। बरज़ख को बैन किया था ना, को बैन किया इन्होंने, इतनी ज़्यादा चीज़ों को बैन। मीडिया को ये कहेंगे ये फिल्म नहीं आ सकती, मस्जिद में शूट नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, दे आर लाइक दिस। और जब इतने बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, इतने बड़े बड़े लेवल पे स्कैम्स होते हैं, नाउ दे आर लाइक टोटली ओके विद दैट। चाइना में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, हमने ज़रा थोड़े उनसे पैसे वैसे लेने होते हैं ना, इसीलिए हम उस पर भी नहीं बात करते। ये वैसे हम लोग एक अपने कंट्री के मफाद के लिए हरकत की है हमने। हमारे यहाँ पे अपने अपने मुल्क के जो नेटिव्स हैं उनके लिए कोई राइट्स ही नहीं है, तो हम दूसरे मुल्कों में पाकिस्तानियों के साथ क्या हो रहा है हम क्या ही कर सकते हैं उस बारे में। यहाँ पे हमें राइट्स मिले तो हम दूसरे मुल्कों वाले से कहें ना कि आप हमारे बशिंदों के साथ क्या कर रहे हैं, तो अभी तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। थैंक यू। देखें, जो कल्प्रिट हैं सबसे पहले उनको पकड़ना चाहिए। कुछ लोग हैं जो स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे, उनके साथ ये ज़्यादती है। एक इन्वेस्टिगेशन जो है टीम बनानी चाहिए, वो इन्वेस्टिगेट करे किसने धोखा किया है, क्योंकि पूरी एक टीम काम कर रही होती है उसमें। पकड़ लिया है उसको, पकड़ लिए तो फिर उन्हीं को देनी चाहिए सज़ा, और उन्हीं के लिए बैन करना चाहिए वहाँ जाना, बजाय इसके कि पूरी कौम को आप पनिशमेंट दें। ऐसा थोड़ी होता है ना। देखें, अब हम लोग एक मिसाल हमेशा देते हैं, कुलभूषण यादव यहाँ आया था, उसकी बेसिस पर, उस एक बंदे की बेसिस पे हम कहते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो होता है, जो बुरी हरकत होती है वो करवाता है इंडिया, रो करवाता है। हालांकि हम कुलभूषण यादव को प्रूफ भी नहीं कर पाए थे। सेम उसी तरीके से अगर हम अपनी जगह दूसरी कंट्रीज़ को रखें, चाइना को रखें, देखें चाइनीज़ सिटीजन्स पर यहाँ बार बार अटैक हुआ है, हमने उनके साथ बार बार, अब तो ये पैसों वाला फ्रॉड आ गया, तो वो कैसे ट्रस्ट कर ले, वो कैसे कहे कि एक बंदा करप्ट है, पूरी नेशन पाक साफ है। बिल्कुल ऐसे है। जो फॉरेन अफेयर्स को देख रही हैं उनको इंटरेस्ट लेना चाहिए और इसमें इमीडिएटली कोई एक्शन होना चाहिए, इससे पहले कि हमारी पूरी कौम अफेक्ट हो। तो ये जो हमारे फॉरेन अफेयर्स वाले हैं उनको अब जाग जाना चाहिए। चाइना, आपको लगता है कि चाइना पाकिस्तान की दोस्ती किस तरह से ख़राब होगी? देखिए, डेफिनेटली ये बात हर कंट्री के कोने कोने में फैल रही है, ठीक है। इसी तरह चाइना में भी आग की तरह ये बात फैल चुकी होगी, तो डेफिनेटली एक नफ़रत का बोझ ही बोया जा रहा है। तो शिकायत लगाई है, नफ़रत का बीज तो बोया जा रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। जो हमारे फ्रेंड्स हैं कम से कम हमें उनको लूज़ नहीं करना चाहिए। मटीरियलिस्टिक थिंग्स के लिए बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना चाहिए। पहले भी हम तकरीबन तन्हाई हो चुके हैं। नफरत का बीज कौन बो रहा है? यही जो अफेयर्स चल रहे हैं इस तरह के, है तो ये बड़े लेवल की गेम, लेकिन इसमें पिस तो हमारी आवाम रही है। पाकिस्तानी, हम लोग पाकिस्तान की वजह से ही ख़राब हो रही है ना पाक चीन। आपको लगता है कि चाइना हमारे साथ सिंसियर था? कह सकते हैं हमारे साथ सिंसियर था। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलता है, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत मेजर इशू बनेगा नफ़रत का बीज बोने के लिए। हमें इसमें अपनी हरकतों को सुधारने की ज़रूरत है या नहीं? चाइना बड़ा खफा है हमसे, वैसे इंटरनेशनली वो कभी पाकिस्तान का साथ नहीं देता, कभी भी वो हमारी शक्ल की तरफ नहीं देखता। जब कोई बड़ी मीटिंग हो, कोई पाकिस्तान का साथ किसी मुद्दे पर नहीं देता। ब्रिक्स में साथ नहीं दिया भाई, उनको पता है। रिसेंटली उन्होंने कहा हमारे जो सिटीजन्स हैं चाइना के, वो इन पाकिस्तानी इलाकों में नहीं जाएंगे, हमें सिक्योरिटी इशूज़ हैं। अभी वो बड़ी मुश्किल से विज़िट वीज़ा हमारा कैंसिल समझिए आप। जी बिल्कुल, ये तो होगा ही। जब इस तरह के काम होंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी ऐसे ही आएंगे। Why we are scammers? Why we are defaming our country? ये सब को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ इसमें जो बिग गेमर्स हैं जो खेल रहे हैं अबव लेवल पे, वही कसूरवार है ना। ये कहीं रॉ की CIA की साजिश तो नहीं है कहीं? आई कांट से एनीथिंग, लेकिन पाकिस्तान को जागना चाहिए। जो फॉरेन अफेयर्स को देख रहे हैं, इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए इससे पहले कि ये दुश्मनी मज़ीद बढ़ती चली जाए, नफ़रत और बढ़ती चली जाए। CPEC पूरा वैसे ही हाथ में नहीं है हमारे। CPEC हम लोग नहीं उनसे पंगा ले रहे हैं चाइना से, ये ना हो पूरा का पूरा CPEC चला जाए हमारे हाथ से। वो कहे चलो लाओ लोन रखो इधर हमारे हाथ में, लोन नहीं होगा फिर कोई एक ना एक पार्ट हम लोग गिरवी रखवा देंगे चाइना को। यही तो अफसोस होता है
कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आने नहीं दिया जाता। अगर वो अबव लेवल पे आके बैठें और अपनी पर्सनल मटेरियलिस्टिक थिंकिंग को छोड़ के पाकिस्तान के लिए सोचे तो डेफिनेटली अच्छा होगा। हम मटेरियलिस्टिक है कह सकते हैं। देखें, हम तो एक आम आवाम है ना, जो अबव लेवल पे गेम खेल रही हैं उनमें से अक्सर जो है वो यही कुछ ही कर रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपने बच्चों का और सिर्फ अपना सोच रहे हैं, पाकिस्तान का कोई भी नहीं सोच रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक मैं तो बुरा ही है, ये हमारा पाकिस्तान है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि अपने पाकिस्तान का नाम ही ख़राब कर रहे हैं और कुछ नहीं। क्यों करते हैं ऐसे? ये तो यही जान सकते हैं कि क्यों करते हैं, या पैसे की लालच में करेंगे या फिर और कोई लालच तो नहीं हो सकती सिवाय पैसे की। फ्रॉड तो करना ही नहीं चाहिए किसी से भी, चाहे छोटे हों तो चाहे बड़े हों, या बाहर के मुल्क वालों से भी नहीं, किसी से फ्रॉड नहीं करना चाहिए। कैसा फील हो रहा है आपको चाइना के लिए? हमदर्दी है, बुरा लग रहा है, या कह रहे हो कि बहुत अच्छा हुआ उनके साथ? नहीं नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना उसको चाहिए कि सबके साथ अच्छा करे, क्योंकि मुसलमान है ना, वो मुसलमान कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करना चाहिए। कर तो लिया हमने। कर लिया है तो वो पता नहीं कौन से मुसलमान है, मैं इसके बारे में क्या कहूँ। पाकिस्तानी मुसलमान है ना, उनके साथ पाकिस्तानी लगा हुआ है। पाकिस्तान का मुसलमान सबसे स्पेशल है। एक पाकिस्तानी अजीब से भी होते हैं, जैसे मतलब नाम है पाकिस्तान का लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं होते। नाम बदनाम करना है ना, किसी तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, वो पाकिस्तानी होते हैं लेकिन पाकिस्तानी नहीं होते, ये क्या है? ये मुझे समझ नहीं आई। हाँ, आप समझ सकते हैं तो समझ लो, क्योंकि ये जो है ना इंसान कोई बाहर के मुल्कों से भी आ जाते हैं या कहीं और से आ जाते हैं और पाकिस्तान का नाम भी ख़राब करने के लिए आ जाते हैं। वो पाकिस्तान का ही है। पाकिस्तान की इतनी बड़ी ट्रेडिंग फर्म में काम कर रहा था, मेन बंदा था वो, उसने किया है ये। वो कोई रॉ का एजेंट या कोई CIA एजेंट नहीं है। पाकिस्तान में इतनी बड़ी ट्रेडिंग फर्म है उसकी, वो पाकिस्तानी ही है। जो पाकिस्तानी गलत काम करता है हम उससे उसकी नेशनैलिटी क्यों छीन लेते हैं, बजाय ये कि हम उसकी गलती माने। हम कहते हैं बहुत ऐते हैगा ही नहीं पाकिस्तानी, ऐते पक्का बाहर का बंदा है। हाँ, तो हम यही कहेंगे, जाहिर है बाहर का ही बंदा इस तरह पाकिस्तान को बर्बाद कर सकता है। हमारे अपने नहीं कर सकते। हमारे अपने घर में जो वो भी ये भी कह सकते हैं, जो घर में घरेलू होते हैं और घर के जो पाकिस्तान को बर्बाद क्या रॉ एजेंट्स ने किया है? क्या अमेरिका ने किया है? हम लोगों का अपना हाथ नहीं है क्या? हम लोग गलत हैं या वो गलत हैं? ये ज़्यादातर देखा जाए तो हमारे मुल्क में ही इस तरह के लोग हैं, बहुत सारे, सब नहीं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन हमारे मुल्क में और भी बहुत सारे लोग जो अच्छे हैं और बुरे भी हैं। पाकिस्तान में हैं, क्या कर सकते हैं, इसको पाकिस्तान ही है, क्या कर। अच्छा, ये बताएगा पाक चीन दोस्ती में दरार कैसी आएगी? वो हमें फ्रॉडिये समझते हैं। अब चाइना खुद कहता है चाइना कोई नहीं पाकिस्तान का साथ वाथ देता, वीज़ाज रिस्ट्रिक्ट कर दिया है हमारे। क्या कहेंगी आप? पहले उन्होंने अपने सिटीजन्स को कहा कि ये इस मुल्क में ये जाने के काबिल नहीं है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया अपने लोगों को। अब तो भाई पहाड़ टूटने वाले रिस्ट्रिक्शंस के, क्या कहेंगे? जब होगा तो सब हो ही जाना है खुद ब खुद, किसी को कोई नहीं किसी को कुछ कह सकता। चाइना हमारे साथ हमेशा लॉयल रहा है। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि हमारे साथ चाइना की चीज़ें बहुत सारी हमारे पाकिस्तान में चल रही हैं, बहुत सारी। कौन सी? फॉर एग्जांपल मतलब चाइना के मोबाइल इतने ज़्यादा चल रहे थे, और भी बहुत सारी चाइना की जो चीज़ें बाहर से आती हैं और हमारे मुल्क में इस्तेमाल होती हैं। देखे थे ना, कई चीज़ों पे लिखा होता है वो चाइना की रेटिंग सारी है ही चाइना की। और पता नहीं इलेक्ट्रोजन चीज़ें जो होती हैं वो भी चाइना से ही आ रही होती है, वही इस्तेमाल हम लोग कर रहे होते हैं। तो फिर हमें चाहिए ना कि अच्छे तरीके से चले, तो मैं क्या कहूँ इसके लिए। बाहर के मुल्क जेलस होते हैं क्या हमारी और चाइना की दोस्ती से? नहीं, क्यों होंगे? तो फिर ये साबित हो गया ना, अगर वो जेलस नहीं हो रहे तो उनका हाथ ही नहीं है, हमारा ही हाथ है। और हमने FIA ने पकड़ भी लिया उस बंदे को। चले, अल्लाह बेहतर करे उसके लिए भी, हमारे मुल्क के लिए और हमारे लिए भी। ठीक है, हम खुद ना दुरुस्त हो, सारा कुछ अल्लाह पे छोड़ दे। खुद ना दुरुस्त हो ना, खुद गलत काम करके कहना अल्लाह देख लेगा। हाँ, ये पाकिस्तानी फिर इसी तरह कह सकता है, एंड पे तो यही कहेगा कि अल्लाह देखेगा। ठीक है, मैं एक आखिरी सवाल, चाइना पाकिस्तान की दोस्ती अब मजीद चलने वाली है? इंशाल्लाह चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। अच्छा, ऐसे गलत काम कर दे रही है, फिर भी कहिए चाइना निभा ले निभा ले निभा ले। ये देखो भी, माफ़ करना तो हर एक बंदा कर सकता है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो चाइना वाले हैं, चाहे जो भी है, होना चाहिए एक दूसरे को ना।
अच्छा, हम गलती करें तो हमें माफ़ी चाहिए है, चाहिए होती है हर किसी को हम करनी माफ़ी चाहते हैं उनसे। जाहिर है माफ़ी इंसान माफ़ कर दे तो अच्छा ही है। हर तरफ गलतियाँ किससे नहीं होती, सबसे हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। और ट्रस्ट की जहाँ तक बात करें तो ट्रस्ट मुझे नहीं लगता पाकिस्तान ने कहीं पे बिल्ड किया है। जहाँ जो हालात नज़र आते हैं, धोखाधड़ी तो तकरीबन हर जगह पे होती रही है, इवन स्ट्रीट लेवल से लेकर अपर लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक। लेकिन ये चीज़ थोड़ा ऑब्वियसली आप अभी पाकिस्तान को जहाँ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक बहुत बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी फर्म है हम कह सकते हैं। बट ये है कि बनता तो नहीं था ऑब्वियसली, आप क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतना तो आप कम से कम रख लेते, क्योंकि आप अगर इंडिविजुअली अगर जो काम करते हैं वो इंटरनेशनली वो तकरीबन हमारी पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो ऑब्वियसली एतबार तो क्या, एतबार तो बिल्कुल गया, वीज़े भी गए। ऑब्वियसली जितने भी लोग इस चीज़ को सोचते थे कि लो जी कहीं पे जाकर शिफ्ट हो जाएं या हम सेटल्ड हो जाएं, तो पाकिस्तानियों को तो वैसे भी एक इमेज बहुत ख़राब है इंटरनेशनल लेवल पे, तो जो थोड़ा और कर दिया उन्होंने ये कह सकते हैं। अच्छा, ये बताएगा क्या पाकिस्तानी को कोई फंडिंग कर रहा है कि ताकि यहाँ से सी पैक उड़ ही जाए, ताकि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती ख़राब ही हो जाए, या हम लोग खुद अंदर से इतने करप्ट हैं? करप्ट तो हम हैं, ये तो मानने वाली बात है। मैंने जैसा कि कहा कि हर लेवल पे हम करप्ट हैं, बट क्या ये भी है कि जो चीज़ एक्चुअली अगर आपके पास कोई एक चीज़ अच्छी है, क्योंकि चाइना इज़ रियली अ डेवलप्ड कंट्री, तो अगर आपके पास किसी अच्छी कंट्री का सपोर्ट है तो यार उसको रहने दें, उसको ऑब्वियसली कुछ अच्छी चीज़ है कोई थोड़ी सी, तो उसको ये रहने दें। हमारी अपनी ही साजिश है या बाहर की कंट्रीज की साजिश है? इंडिया की साजिश है, अमेरिका की साजिश है? बात तो ये है कि कोई भी जो साजिश जो मर्ज़ी कोई साजिश कर ले, जब तक आप खुद में ऑनेस्ट नहीं है तब तक आप क्या ही बिगाड़ लेंगे किसी का। तो ये है कि आप खुद ऑनेस्ट हो जाएं, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जितनी मर्ज़ी साजिश हो जाएं। इसमें हम किसी भी कंट्री को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इसमें ही कह सकते हैं। What China did for us and what we have done for China? China did too much things for us, even स्पीडो, मेट्रो, जितने भी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन चल रही है उसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। इवन हमें बहुत सारी इस तरह की फैसिलिटेशन है जिसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। मेरा नहीं ख्याल, मुफ्त बना कर दिया उन्होंने। ऑब्वियसली मुफ्त नहीं बढ़ा कर दी, बट ये है कि आपके लिए मुश्किल वक्त में हम कह सकते हैं जो आपको काम आता है वो याद रहता है, या किसी आजकल के दौर में ख़ास तौर पे जब कोई भी कंट्री, इवन आपने खुद ही ऐसी हरकतें कर दी हैं कि कोई भी कंट्री आपके साथ नहीं है, तो अगर चाइना है और आपके लिए इतना कर रहा है कि आपकी कुछ आवाम की ज़िंदगी बेहतर कर रहा है या कुछ फ़ायदे में कर रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने उनके साथ बहुत गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक ट्रस्ट जो है वो टूट जाता है, लेकिन चाइना भी वीक कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करता है क्योंकि उनको पता होता है बेचारों ने कौन सा हमें कोई बूटी कौड़ी देनी नहीं है, तो उनकी हम ज़मीनें ही हथियाएंगे और क्या करेंगे। गवादर गया ना, अभी फिर वो ये चीज़ें मांगेंगे हमसे कि 113 मिलियन रुपीज़ जो हैं जिसकी धांधली की है वो ज़रा दिखाओ, फिर से कोई टोटा हमारा ज़मीन का ले लेंगे। देखिए बात तो फिर वही कि आपने खुद मौका दिया, आप खुद मौका मत दें किसी को, आप खुद इतना स्टेबल हो जाए, अपनी इकॉनमी इतनी स्टेबल करें। कोई भी ऐसा नहीं आता, इवन देखें किसी एक के अच्छा होने से बात नहीं बनती है, हर लेवल पे हर किसी को ऑनेस्ट होना पड़ेगा, इवन अपने काम के साथ, अपने बिजनेस के साथ, व्हाट्सएवर आप जो भी कर रहे हैं। अगर आप कंट्री को लेके एज अ इंडिविजुअल अगर आप ठीक होंगे तो हम कम्युनिटी लेवल पे खुद ही ठीक हो जाएंगे, तो किसी एक बंदे के ठीक होने से कुछ नहीं होगा ना। सबको लगता है सीपैक का कुछ हो सकता है, सीपैक 2 की हम मंसूबों की बात कर रहे हैं, कुछ हो सकता है सीपैक का? इसमें मैंने जैसा कि बताया इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, बट ये है कि आप अपने लेवल पे बेस्ट दें और होपफुली इंशाल्लाह सब अच्छा ही हो। यानी सीपैक चलेगा या दौड़ेगा, या फिर कछुए की तरह सुस्त चलेगा, या फिर फुल स्टॉप लग जाएगा? मुझे लगता नहीं अभी तक वैसे इतना कुछ खास हुआ है, बट या लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आपको क्या लगता है? मतलब देखें, मतलब हम तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी हो अच्छा ही हो, बट ये है कि हर लेवल पे जब आप 2 नंबरी कर जाते हो तो क्या ही अच्छा होगा। शहद से मीठी दोस्ती जहर में बदल गई है अब, हिमालय से ऊंची दोस्ती अब मुझे नहीं लगता कि 1 इंच की भी रह गई होगी। ये तो हम अब कुछ कह नहीं सकते, बट या जो हुआ है उस हिसाब से ही बनता है, क्योंकि मुनाफिक को दोस्त मुनाफिक ही मिलता है ना। बात तो ये है कि जो हुआ है उस हिसाब से बनता भी वही है। अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखें, अगर हमारे साथ कोई ऐसा करता है तो हम तो दोस्ती पर दुश्मन ही बदलेगी। चाइना के अंदर मुसलमानों का इतना बुरा हाल है, हम तो इतने पैसे के पुजारी हैं, हमने तो पैसों के चक्कर में एक दफ़ा भी उनको काउंटर नहीं किया। वैसे हम मुस्लिम उम्मा के होए होए दिल जुड़े हुए हैं आपस में, लेकिन हम लोग कभी काउंटर नहीं करते जहाँ सामने पैसे नज़र आते हैं। पैसा चीज़ ही ऐसी है,
पैसा चीज़ है, ऐसे जहाँ पे नज़र आता है वहाँ पे आपको फ़ायदा नुकसान तो नज़र आता ही नहीं है, वहाँ पे सिर्फ पैसा- आपको पैसा ही नज़र आता है। ये तो रियलिटी है, हार्श रियलिटी है, बट या अब इसमें क्या कह सकते हैं। ऐसा चीज़ ही ऐसी है, वो बताएंगे अपना पैसा कैसे निकलवाते, देखिएगा। हाँ ऑब्वियसली जिनका गया वो तो निकलवाएंगे, उनका बनता भी है। फिर जाहिर सी बात है, अपने अगर गेम आप खेल ही रहे हैं तो कुछ इस तरह से खेले कि सांप भी मर जो लाठी भी ना टूटे। स्ट्रेटजी हम अपनाएं। नहीं स्ट्रेटजी मत अपनाएं, बट ये कहावत है, बट या ये सिर्फ बातों में एक बात है, बट आप ऑनेस्टी से अपना काम करें तो कुछ भी नहीं बिगड़ता है, क्योंकि हमारे पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, और जो कुछ है वो भी आप मंगा देंगे फिर। थैंक यू।